श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मेरे कर्चीफ लेगा, कर्चीफ हाँ उसको पूछो टॉपिक से। वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। ये आवाज चलता क्या अभी? प्रकृतं तो वक्ष्यामः। अभी हम प्रकृत माने अभी वर्तमान में जो टॉपिक चल रही है तो उसका विषय के बारे में वर्णन करेंगे। वक्ष्यामः और आगे इसका वर्णन करेंगे। तत्र यहाँ आत्मनः अविनाशित्वं प्रतिज्ञातम्। तो आत्मा का स्वरूप क्या है? अविनाशी। ऐसा करके पहले श्लोक में वेद अविनाशिनम नित्यम करके कहा गया। तो अविनाशित्वम प्रतिज्ञातम, प्रतिज्ञा की गई कि ये आत्मा का स्वरूप जो है अविनाश है, नाश रहित। तो तत्किम, किस तरह का है ये विनाश रहित? माने तत्किम इव, किम इव माने किस तरह के है? उदाहरण के रूप में समझा सकते हैं क्या? तो किसके सदृश है? माने किम इव, इव माने सदृश, माने जैसे। कौन से ऐसे चीज से जैसे है ये? उदाहरण के लिए बताइए। उच्यते, तो कहते हैं कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। आप तो ये श्लोक जानते हैं, मगर हम थोड़ा कुछ, भाष्य भी ज़्यादा नहीं है मगर थोड़ा कुछ हम सोचेंगे इसके बारे में। वासांसि माने वस्त्राणि, जीर्णानि दुर्बलताम गतानि। माने जैसे कपड़े, दुर्बलता माने उपयोग कर जो उपयोगत्व जो है इसका, तो जब उसका वो नष्ट हो गया, माने अभी इसका उपयोग नहीं है, दुर्बलताम याति, क्षीण हो गया। और इसके महात्म्य क्या है? अभी इस वस्त्र के साथ वस्त्र का उपयोग हम नहीं कर सकते, उसको कहते दुर्बलताम याति, दुर्बल हो गए, तो फीकी पड़ गए,
बेकार हो गया, अभी उपयोग शून्य है, मतलब उपयोग कर नहीं सकते शरीर को। तो दुर्बलताम गतानी यथा लोके, जैसे इस लोक में, यथा लोके विहाय, विहाय माने परित्यज्य, परित्यज्य छोड़कर, नवानि अभिनवानि गृह्णाति, नवानि माने अभिनवानि, नूतन शरीर, नए नए शरीर, गृह्णाति उपादत्ते स्वीकार करते हैं, उसी तरह माने कौन, नरः पुरुषः, और अपराणि अन्यानि तद ये तद तद तथा तद्वदेव शरीराणि विहाय जीर्ण। सो उपादत्ते नरः अपराणि अन्यानि, माने इस शरीर को छोड़कर नरः क्या करेगा, क्या करता है, दूसरा शरीर को अपनाते हैं, स्वीकार करते हैं, उपादत्ते, तथा तद्वदेव उसी तरह शरीराणि विहाय, शरीराणि एक नहीं अनेक प्रकार का जीव का शरीर है, तो सारे शरीर को एक के बाद एक छोड़ता रहेगा। विहाय माने जीर्णानि शरीरानि विहाय, फिर अन्यानि संयाति, अन्यानि दूसरा शरीर को, संयाति, सम्यक याति माने ग्रहण करते हैं। अच्छा, माने संगच्छति, नवानि देही आत्मा, कौन करेगा ऐसा, देही, देही माने आत्मा, तो नवानि शरीराणि गृह्णाति, कौन गृह्णाति, कौन स्वीकार करते हैं, आत्मा, आत्मा माने पुरुषवद अविक्रिय इत्यर्थ। इसका मतलब क्या है, जैसा कि पुरुष, जो शरीर तो बदलता रहता है वो तो अविक्रिय है, आदमी जो अविक्रिय है, सुबह का कपड़ा निकाल देता है, फिर दोपहर को और कुछ कपड़ा और एक कपड़ा पहनता है, तो जब ऑफिस को जाना है, बाहर जाना है तो अलग रंग, एक एक काम के लिए, एक एक कर्म के लिए अलग अलग कपड़े हम पहनते हैं कि नहीं। अब 1 घंटे पहले या 2 घंटे पहले जिस वस्त्र को धारण करके बैठे थे, वो वस्त्र छोड़कर यहाँ पे आ गए कि नहीं। देखिए, माने इसका मतलब क्या है, तो पुरुषवद अविक्रिय, पुरुष जो हम शरीर वैसे के वैसे ही है, अविक्रिय है, मगर वस्त्र हम बदलते रहते हैं। इसी तरह आत्मा भी अविक्रिय है और नए नए शरीर स्वीकार और ग्रहण करते रहते हैं। अब इसमें थोड़े महात्मा लोगों का विचार है। कुछ लोग अच्छे महात्मा लोग, माने गबे महात्मा लोग अच्छे बात हमारे सामने हम सबके लिए उपस्थित है, मैंने रखा, सामने रखा। देखिए, अब देखिए बृहदारण्यक उपनिषद में एक बात आती है, वहाँ पे अन्यत नवतरम कल्याणतरम रूपम कुरुते पितृयं वा गांधर्वं वा दैवं वा प्राजापत्यं वा ब्रह्म वा, अर्थात ब्रह्म वा, बृहदारण्यक उपनिषद में। माने जब शरीर को छोड़ना होता है, जब अन्यत नवतरम, नवतरम माने नवीन देह, नवीन माने न्यूतन, नूतन वस्त्र, जैसे नूतन शरीर को प्राप्त करना, माने कल्याणतरम। अब देखिए, कल्याणतरम माने जो अच्छे, जो साधक है, धर्मनिष्ठ पुरुष है, एक शरीर को छोड़ देते हैं, मगर इससे भी कल्याणतर माने कल्याण देने वाले शरीर को प्राप्त करते हैं। समझ आ गया? इससे भी कल्याणतरम माने ज्यादा कल्याण करने वाले शरीर, माने पृष्ठ आरोग्य स्वास्थ्ययुक्त जो शरीर को धारण करने वाला है, कल्याण तन रूपम कुरुते। और ऐसा जो शरीर है, ये जरूरी नहीं है कि ये शरीर छोड़ दिया फिर बाद में, अब देखिए हमारा सोच में क्या है, हम स्थूल शरीर को छोड़ देते हैं, फिर नया शरीर, स्थूल शरीर को हम स्वीकार करते हैं, यही हमारा अर्थ है ना। वास्तव में यहाँ पर कहते हैं कि अन्य शरीर माने पितृयम वा, माने पितृलोक में जो शरीर मिलते हैं, पितृलोक वासियों के लिए जो शरीर, वो शरीर भी ग्रहण कर सकते हैं। या नहीं तो गांधर्वम वा, तो गांधर्व लोक में जाओगे तो गांधर्व लोक में प्रवेश करने के लिए और गांधर्व लोक को अनुभव करने के लिए, देखने के लिए, वहाँ पे आप गांधर्व लोक को प्रवेश करने के लिए गांधर्व शरीर को धारण कर सकते हैं। या नहीं तो दैवम वा, दैव शरीर, देवलोक में चला गया तो देवलोक में घूमने के लिए देवलोक में जो शरीर की आवश्यकता है उस शरीर की प्राप्ति। या नहीं तो प्राजापत्यम वा, प्रजापति लोक चला गया तो वहाँ पे प्राजापत्य शरीर आपको मिलेगा उस तरह का। और ब्रह्मलोक चला गया
तो सत्यलोक में, तो सत्यलोक में तो एक उपाधि चाहिए। मन इसका मतलब क्या है, आप जरा ध्यान से सुनिए कि पहली बात है कि कोई भी उपाधि शाश्वत नहीं है, नंबर 1। अब एक शरीर को छोड़ दिया तो फिर दूसरा शरीर को ग्रहण करना ही करना है, किसको? जीव को। माने आप ध्यान से सुनिए, कान खोल कर सुनिए, कभी भी जीव उपाधि रहित नहीं होता। जब एकदम उपाधि रहित हो गया तो ब्रह्म बन गया। बन गया माने ब्रह्मीभूत हो गया, तो बन गया शब्द का प्रयोग है, बस इतना ही, तो वही ब्रह्म हो जाएगा। एकदम सारे उपाधि गिर गया तो निरुपाधिक ब्रह्म का अनुभव हो जाएगा। मगर जीव को कभी भी ये ऐसा उपाधि, कोई किसी ना किसी उपाधि, कोई ना कोई उपाधि, माने शरीर छोड़ दिया तो और कोई, शरीर छोड़ते ही माने दूसरे उपाधि को पकड़कर शरीर छोड़ते हैं। इसका मतलब क्या है? दूसरा शरीर नहीं है, पहले स्थूल सूक्ष्म अंदर है तो सूक्ष्म शरीर का ग्रहण करते तो हम शरीर छोड़ते हैं, मगर सूक्ष्म उपाधि बनी रहेगी वहां पे। और आप थोड़ा पुण्य किया तो किसी लोक में चला गया, उस लोक में प्रवेश करने के लिए, उस लोक का अनुभव करने के लिए, उस लोक में जो शरीर लागू है, जैसा जिस तरह का शरीर वहाँ पे लोगों को चाहिए उस तरह का शरीर मिलेगा। माने इसका मतलब क्या है कि जीव कभी भी उपाधि से रहित, उपाधि रहित होना नहीं होता। उपाधि रहित हो गया तो फिर जीव जीव नहीं रहा, वो ब्रह्म हो गया। ये बृहदारण्यकोपनिषद का है। और साधक हैं, साधक लोगों को क्या होगा, क्या मिलेगा? अच्छे साधना कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, पुण्य कर्म कर रहे हैं, सेवा के रूप में, माने इस शरीर को सदुपयोग किया तो फिर आपको कल्याणतरम नूतनम शरीरम गृह्णाति, आप गृह्णोसी, माने आपको क्या मिलेगा? नया शरीर मिलेगा, मगर इससे भी बेहतरीन शरीर। बेहतरीन किसमें? सौंदर्यता में नहीं, आरोग्यपूर्ण शरीर मिलेगा। और इस शरीर को आप ठीक ठाक नहीं रखा इस जन्म में, एब्यूज करना, इंग्लिश में एब्यूज्ड बॉडी। इसका नो एक एक अंग में एक देवता बैठे हैं, एक एक अंग में, और सभी अंगों में सभी देवता बैठे हैं। तो सभी इन सभी देवताओं को आप, देवताओं का जो अंश है सभी बैठे हैं, इसीलिए चल रहे शरीर हमारी। तो इसीलिए सभी इन देवताओं के प्रति आदरपूर्वक, सत्कारपूर्वक, गौरवपूर्वक हम यदि व्यवहार करते तो फिर हमको इससे भी बेहतरीन शरीर मिलेगा। हम इस शरीर को ठीक ठाक नहीं रखा, एक अंग को ज्यादा उपयोग करके उसको सत्यानाश कर दिया। माने वहां पे उस अंग के साथ युक्त जितने भी देवता हैं वो सभी लोग हमारे वजह से कष्ट उठा रहे हैं। तो इसीलिए अंगन्यास करन्यास में आएगा, प्रजनने ब्रह्मातिष्ठतो पादयोर विष्णुस्तिष्ठतो हस्तयोर हरस्तिष्ठतो बाहोर इंद्रस्तिष्ठतो जठरे अग्निस्तिष्ठतो। फिर आखिर में सर्वेषु अंगेषु यथास्थानम सर्वा देवता यथास्थानम तिष्ठन्तो। ये सभी अंगों में जहाँ जहाँ जिस जिस अंग में जो जो देवता रहना है, रहनी है देवताओं को तो रहने हैं, तो वही सभी देवताएं वहीं पे रहे और हमारी रक्षा करते रहे। माम रक्षन्तु। इसीलिए कोई बीमार पड़ गया, उसका अधिष्ठान देवताओं को प्रसन्न किया, वो बीमार चला जाता है। सारे चैतन्यमयम है, सारे विश्व चैतन्यमय ही है, चैतन्य ही चैतन्य। इसीलिए तो नवान गृह्णाति। अच्छा, इसका मतलब क्या है? माने कोई भी शरीर, किसी का भी शरीर शाश्वत नहीं है, पहली बात हो गई। और कभी भी जीव उपाधि रहित रहना नहीं होगा। जब जीव उपाधि रहित हो गया तब वो जीव नहीं रहा, ब्रह्म हो गया। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात क्या है कि ये सारे हमारे व्यवहार में
हम इतने रिश्तेदार हैं सभी, एक एक रिश्ताओं को रिश्ता बनाते रहते हैं रिश्ता, और एक एक रिश्ता को एक एक नाम देते चले जाते हैं, उनमें नाम देते रहते हैं एक एक नाम, ये मम्मी है, ये पिताजी है, ये है बहन है, भाई है। वास्तव में ये सब कौन है? शरीर ही है। एक शरीर को आप एक रूप में देखते हैं, दूसरा शरीर को आप दूसरे रूप में देखते हैं। इसलिए पंचदशी में आते हैं कि नारी तो एक ही शरीर है, मगर पति पत्नी को देखते हैं और बच्चे मम्मी को देखते हैं माता के रूप में। शरीर तो वही है। तो ये शरीर तो सदुपयोग करना और शरीर के प्रति मोह ममता को त्यागना। अब एक उदाहरण महात्मा लोग दिया करते थे, और वो क्या है देखिए, वो उदाहरण ऐसा है कि एक बार तीन लोग कुर्ता पहनकर, अपने अपने, एक ही कुर्ता नहीं, अपना अपना कुर्ता पहनकर जा रहे हैं, और एक का कुर्ता चुस्त है। चुस्त माने टाइट, क्योंकि आप हिंदी जानते हैं, मैं जानता हूं। आप बोल तो कह देते कि हिंदी में बोलो, हिंदी में बोलो, हिंदी भी नहीं जानते हैं, तो चुस्त है, ठीक है, बिल्कुल फिट एक का कुर्ता। मगर वो आदमी, उसका कुर्ता जो है चुस्त भी है, और उस कुर्ता के प्रति उसका मोह भी बहुत ज्यादा है। जैसे बच्चों को देखा, जिस कपड़े को पसंद करते वो बार बार वही पहनते रहते हैं। अरे उतार तो दो, कम से कम धो के देते हैं, नहीं धोना नहीं। बच्चे के बड़े भी ऐसे करते हैं, आलस्य की वजह से। जो ऐसा जैसे करते हैं उस तरह का कपड़ा को जीन्स कहा जाता है। जीन्स माने धोने की कोई ज़रूरी नहीं है, साल में एक बार। और नया जीन का थोड़ा वज़न देख लो, आधा किलो होगी, और एक साल के बाद देखोगे 10 किलो होगा, बढ़ जाएगी वज़न। धोया नहीं, धूल मिट्टी फिर उसमें, ठीक है। ये तो चुस्त पहन लिया, बहुत टाइट पहना, और इसके साथ उस कुर्ता का बहुत बड़ा मोह होता है इसके प्रति। अच्छा, बड़ा मोह है, वो चाहता है कि कभी छोड़े नहीं, ठीक है। दूसरे व्यक्ति भी जा रहे हैं, 3 लोग जा रहे हैं, वो भी कुर्ता पहना, उसका कुर्ता भी चुस्त है, मगर उस कुर्ता चुस्त है, मगर उसके प्रति, कुर्ता के प्रति उसको, दूसरे व्यक्ति को, उनके मन में कोई मोह नहीं है। और तीसरा व्यक्ति जो है एकदम ढीला ढाला शर्ट पहना, ना उस कुर्ता के प्रति ना मोह है, वो तो ढीला डाला है, तो चुस्त भी नहीं है बिल्कुल। इस तरह के 3 लोग जब जा रहे हैं, वहां पर एक डाकू आ गए सामने, बोले देखो पुराना डाकू, आजकल डाकू ऐसे नाम मांगते, पुराना डाकू है वो। बोला तीनों अपने अपने कुर्ता उठा के दे दो, निकाल के दे दो। अब पहला आदमी, जिस कुर्ता चुस्त के कारण, चुस्त कुर्ता के कारण और इसके प्रति मोह के कारण, इसमें क्या है, मन में दुख भी हुआ और निकालते समय तकलीफ भी हुई। दूसरा व्यक्ति को तकलीफ तो हुआ, मगर मन में दुख नहीं हुआ, क्योंकि इसके प्रति मोह तो नहीं है, मगर चुस्त है। तीसरा व्यक्ति जो डीरा डाला पहन कर बैठा और जिसके प्रति बिल्कुल मोह नहीं है, वो तुरंत झट करके उतार के फेंक दिया मुंह पे। इसी तरह है आप अपना शरीर जो है, किस तरह की कैटेगरी में आप आते हैं। जिसके लिए अपने शरीर चुस्त है और इसके प्रति मोह भी है, तो तब दुख भी होगा, तकलीफ भी होगी आगे भविष्य में, माने जब यमराज आएगा तब। और मोह के कारण अंतःकरण में दुख, और चुस्त के कारण निकालते समय भी दुख। वैसे लोग प्रायः, माने सबके लिए लागू नहीं है, प्रायः इस तरह के लोग मरने से पहले 1-2 साल 3 साल बिस्तर पे लेटकर युद्ध करते करते मरते हैं प्रायः। और जो दूसरा आदमी है, मोह ममता तो छोड़ दिया मगर चुस्त है, इसकी वजह से मन में दुख नहीं है, मगर छोड़ते समय तकलीफ तो होगी। और दूसरे तरह के लोग बार बार भगवान से प्रार्थना करते रहते कि प्रभु हमको लेके जाओ लेके जाओ। भगवान बोलते हैं नहीं, मैं इंटेलिजेंट हूं, क्यों, तू आके मेरे दिमाग खाएगा, तो उधर रहो।
लेंगे नहीं। और जो तीसरा व्यक्ति साधना करके मैं शरीर नहीं हूं, ये शरीर से जैसे नारियल के जो अंदर होता है ना भाग, तो वो बाहर क्या जो शल जो भी होते हैं उसका अलग हो गया अंदर नारियल, और गड़गड़ आवाज भी आती है जो हिलाने से, इस तरह का हम अपने आप को शरीर से अलग कर दिया। इस तरह से हम अपने आप को अपने शरीर से अलग कर दिया, ध्यान अवस्था में ढीला डाला हो गया, और शरीर के प्रति मोह भी नहीं है। वैसे आदमी बैठा रहता है अब इंतजार में, किसकी इंतजार में? यमराज की इंतजार में। माने यमराज माने जो शरीर लेने देने वाले, बस नरक में गए ना गए वो अलग बात है, मगर इनका तो कलेक्शन सेंटर है, उनका वो डिपार्टमेंट है, वो आएगा ही आएगा। बोले भैया आप नमस्कार करके आपको पूछेगा कि सर आपका समय हो गया, आप छोड़ेंगे? मैं तो बहुत चुड़वाऊं। और ये महात्मा बोलेगा कि नहीं नहीं चाय पी के जाएंगे दोनों साथ में, तो ऐसे ही छोड़ के चला जाएगा। इसीलिए शरीर को एक साधन के रूप में स्वीकार करके, और जो व्यक्ति उसके प्रति अच्छी भाव माने अच्छा भाव रख करके मन में शरीर के प्रति और अच्छे ढंग से उपयोग करता है, सदुपयोग करता है, उसके लिए, और प्रायः माने अंतःकरण में अंतर्मुख होकर साधना करते करते मैं शरीर नहीं हूँ, ये तो मेरे लिए एक साधन है, ऐसा जो अनुभव कर लेता और इसके प्रति मोह भी नहीं रहेगा, तो उस व्यक्ति के लिए छोड़ना आसान है। देखिए, और यहां पे एक महात्मा लोग बताते हैं कि जीर्ण यथा विहाय, विहाय माने परित्यज्य, परित्यज्य माने दो तरह का अर्थ है। माने जो काल के वश में पड़कर प्रारब्ध के अनुसार कर्म का भोग समाप्त होने से तो ये शरीर को छोड़ना पड़ता है एक दिन, क्योंकि ये दुर्बलता की प्राप्ति हो गई इसकी, मैंने किसमें कोई दम नहीं है, अभी उपयोग लायक नहीं है, मजबूरी से छोड़ना पड़ रहा है। ऐसे ही लोग छोड़ते हैं, कोई मरना नहीं चाहते, मरना माने छोड़ना नहीं चाहते शरीर। स्वामी जी इस अवस्था में कैसे रहे? तो फिर मैं इसीलिए भगवान से प्रार्थना कर रही हूं, इससे पहले क्यों नहीं किया? हाँ, तो अब स्वार्थी हो गए। जब शरीर हुष्ट पुष्ट है तो फिर कूदना, चलना, उछलना, सब अन्य प्रकार के भोगों में फिर निमग्न होकर व्यवहार करना। जब बुढ़ापे में आ गए, प्राप्त हो गए, तो फिर भगवान को कंप्लेंट करते हैं जल्दी लेके जाओ, जल्दी लेके जाओ। ये मूर्ख लोगों की बात है, मूर्ख लोग। तो वासाम से जीर्णानि परित्यज्य माने दूसरा मतलब हो गया कि यदि ये ज्ञानी है तो फिर ये बुजुर्ग हो गया शरीर, ऐसा नहीं। प्रारब्ध जब खत्म हो गया वो इंतजार में बैठते हैं, जैसे कि वृक्ष में जो फल, पका हुआ फल इंतजार में बैठती है, फल वृक्ष में बोलते हैं कि मैं कब अलग हो जाऊं वृक्ष से, तो जब पक गया अपने आप अलग हो गया। इसी तरह जो व्यक्ति आध्यात्मिक शास्त्र में मार्ग पर साधक पहला बनो, फिर ज्ञानी बनो, फिर इस संसार वृक्ष से आप अपने आप पकने के बाद संसार वृक्ष से अपने आप अलग हो जाओगे। उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योः मृच्छी मुक्षीय अमामृतात्, मृत्योर मुक्षीय अमामृतात्, मृत्योः मुक्षीय माम अमृत। इसीलिए तो भगवान कहते हैं जैसे नया वस्त्र तो छोड़ने में मजा आएगा सबको, क्योंकि जब नया वस्त्र पहनने में जितना खुशी होती है आदमी को, खुश होता है कि नहीं? आदमी को होता है खुशी रहते हैं वो, नए वस्त्र पहनने जा रहे हैं। इसी तरह नया शरीर स्वीकार करने में तुम्हें क्या आपत्ति है? और तुम जिस केले रो रहे हो बड़े भीष्मा जी इतने सभी लोग मरेंगे करके, वास्तव में ये लोग धर्मनिष्ठ है तो मर भी जाए तो दूसरा शरीर उनको मिलेगा, वे तो शाश्वत है।
इसलिए अर्जुन, तुम्हारा यह मोह है शरीर के प्रति कि इन सभी को शरीर के रूप में देखते हुए रो रहे कि ये मरेंगे, ये गलत है। तो अभी हमको क्या करना चाहिए जीवन में? पहली बात है, शरीर एक दिन छोड़ना ही छोड़ना है, नंबर 1। तो इसके प्रति सद्भावना रखो और अच्छे अच्छे कर्म के लिए उपयोग करो। बेकार चीज़ खाने में, बेकार चीज़ सुनने में, बेकार चीज़ देखने में अपना समय व्यस्त मत करो। ऐसे माहौल में मत पड़ो। तो शरीर का सदुपयोग करो। और शरीर के प्रति, जैसे ढीला ढाला कपड़ा पहना हुआ आदमी, तीसरा आदमी, जैसा उन्होंने अपने जो कुर्ता के प्रति ऐसा व्यवहार किया, उसी तरह आप अपने शरीर के प्रति इसके साथ ऐसे व्यवहार करो, ऐसे भावना रखो मन में। ये ढीला ढाला शरीर है, कभी गिरेगा। और टाइट टाइट कपड़े पहनते हैं, पहनना ही मुश्किल है, उतारना भी मुश्किल है, लौकिक दृष्टि से भी। अब से हमारे गुरुदेव कहते थे कि देखिए, हमारे लुंगी सिस्टम ऑफ इंडिया, फ्री वेंटिलेशन बोलते थे। आराम से बैठना होता है, आराम से उठना होता है। अब लड़कियां भी लो, लड़के भी हो, ऐसे कपड़े पहनते हैं कि बैठने भी शर्म आते हैं उनको। समझ में आ गई बात है? बैठने में बैठ भी नहीं सकते, नीचे नहीं बैठ सकते, कुर्सी में नहीं बैठ सकते। एक विकार रूप का एक भंगिमा लेकर के बैठना पड़ेगा, विचित्र भंगिमा। वैसे कपड़े क्यों पहनना है? और सुबह से शाम तक शरीर में दृष्टि क्यों रखनी चाहिए? इसीलिए शरीर को सदुपयोग करो, बस। ठीक है। कस्माद अविक्रिय एव इति आहा। अब देखिए, आप तो कह दिया अविक्रिय, अविक्रिय माने विकार नहीं है, निर्विकार है आत्मा। तो फिर कस्मात, किस कारण से? कस्मात, किस कारण से ये अविक्रिय है? क्या कारण है? किस लिए अविक्रिय है? तो बताते हैं, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति। एनम प्रकृतम देहिनम, ऐसे जो इस प्रकार उपर्युक्त माने एनम प्रकृतम माने जिस आत्म तत्व के बारे में बात कर रहे हैं, एनम यह माने उपर्युक्त जो शरीर के बारे में बताया, एनम इस शरीर, इस आदमी, प्रकृतम देहिनम, देहिनम माने जो अंदर बैठा, देही नहीं देहिनम, अंदर जो बैठा हुआ आत्मा, आत्मस्वरूप। न छिन्दन्ति शस्त्राणि, एनम न छिन्दन्ति, इस प्रकृतम पुरुषम देहिनम न छिन्दन्ति, शस्त्राणि न छिन्दन्ति। तो किसी भी आप क्यों माने शस्त्र से काटा नहीं जा सकता शरीर को, क्यों? निरअवयवत्वात्। निरअवयवत्वात् माने ये शरीर में जो आत्मा जो है वो तो अवयव रहित, जिसका अवयव हो उसको आप छेद सकते हैं, टुकड़ा टुकड़ा कर सकते हैं। जो आकाश को टुकड़ा करके देखो, क्या कर सकते हैं आकाश को? कुछ भी नहीं। कोई निर्लिप्त है, निर्विकार है आकाश, निरवयवत्वात्, इसमें अवयव भी नहीं है। तो जो अवयव है, जिसका अवयव है, तो उसको शस्त्र से काट सकते हैं, मगर आत्मा तो निरवयव है, तो शस्त्राणि न छिन्दन्ति। किसी भी शस्त्र, शस्त्र माने जो हाथ में पकड़ने वाली चीज़, खड्ग जैसे। अस्त्र माने जो प्रयोग करते हैं, बाण, तो बाण को अस्त्र कहते हैं, और हाथ में पकड़कर मारते हैं, है ना, तलवार, खड्ग जो भी,
उसको हम कहते हैं शस्त्र, शस्त्राणि। तो अवयव निरवयवत्वात् न अवयव विभागम कुर्वन्ति शस्त्राणि असि आदीनि। असि माने खड्ग। तो अवयव विभागम माने एक भाग को फिर अवयव को एक एक अनेक प्रकार विभाग करना असंभव, क्योंकि आत्मा में अवयव नहीं है। ये होगी बात। तो इसीलिए आत्मा अविक्रिय। एक कारण बता दिया, शस्त्राणि, शस्त्राणि न छिन्दन्ति। अच्छी बात है। तथा इसी तरह न एनम दहति पावकः अग्नि अपि न भस्मीकरोति। अग्निदेव भी इसको भस्म करना नहीं होता, अग्निदेव को भी। तो अग्निदेव को भी शरीर को भस्म करना में आत्मा को भस्म करना नहीं होता, क्योंकि ये तो निरवयत्वात्, जो रूप है, जिसका रूप है तो उसको अग्निदेव भस्म कर सकते हैं। और जिसका न रूप है न रंग है, अग्निदेव क्या करेगा? यह अग्नि आकाश में ही स्थित है, मगर आकाश को जलाना नहीं होता। आकाश को जल नहीं सकते ना, जला सकते हैं आकाश को। तथा न येनम क्लेदयंती। क्लेदयंती माने वेट, गीला करना। क्लेदयंती आपः, आपा माने पानी। अपाम ही स अवयवस्य वस्तुनः आद्रीभावकरणेन अवयव विश्लेष आपादने सामर्थ्यम तद न निरवयवे आत्मनि संभवति। देखिए, पानी में कोई भी चीज़ भिगो के रखोगे तो फिर धीरे धीरे अलग अलग हो जाता है, नहीं से आद्रीभावकरणेन अवयव विश्लेष आपादने माने एक अलग अलग हो जाते हैं। आपादने माने एक कुछ भी आप पानी के अंदर भिगो के रखो कुछ समय, पर धीरे 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 नरम हो जाएगा, फिर बाद में एक एक टुकड़ा भाग अलग अलग हो जाएगा। ये तो अपाम पानी का ये है। इसीलिए आखिर में सृष्टि के प्रलय में भी पानी में ही ये पृथ्वी पूरा गल जाएगा। तो अग्निराप आप पृथ्वी, वापस में फिर ये सारी पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, आकाश में मूल प्रकृति में, अहंकार में, मूल प्रकृति में। तो इसी तरह प्रलय में हो जाएगा आखिर में। तो आखिर में ये पृथ्वी को गलने वाली चीज क्या है? पानी। पानी में सब हो जाएगा, गल जाएगा। इसी तरह तो आद्रीभावकरणेन अवयव विश्लेष आपादने सामर्थ्यम, इसका पानी का यही सामर्थ्य है। किसी भी चीज़ पानी में रखोगे तो इसका अवयव जो अलग अलग हो जाएगा। मगर आत्मा में निरवयत्वात्, आत्मा में पानी में भिगोना नहीं होता, क्योंकि ये तो निरवयव है, सूक्ष्म है। इसीलिए आत्मनि न संभवति निरवयवे। ये आत्मा को गीला करना, गल देना, ये नहीं होगा। तो आत्मा तो शस्त्राणि न छिन्दन्ति, अग्नि न भस्मीकरोति, फिर आपः न क्लेदयन्ति। इसी तरह मारुतः न शोषयति। तथा स्नेहवद, स्नेह मॉइस्चर, स्नेह माने स्निग्धता, मॉइस्चर। तथा स्नेहवद द्रव्यम स्नेह शोषणेन नाशयति वायुः। तो इसी तरह वायु भी आर्द्र द्रव्य में, जो आर्द्र माने जो मॉइस्चर, जो गीला हुआ द्रव्य को, तो जो भी गीला पड़ गया तो मारुत वायु शोषणम माने सुखा देती है। मगर आत्मा में ऐसा कोई नहीं है, इसीलिए न संभवति। एनम स्वात्मानम न शोषयति मारुतः भी। अच्छा, इसका मतलब क्या है? कोई भी पंचमहाभूत आत्मा को मारना नहीं होता, क्योंकि ये तो अत्यंत सूक्ष्म। तो यतः एवं तस्मात्, यतः सिंस इट इज लाइक दिस देयरफॉर, यतः एवं ऐसा रहने से, इसके कारण। तो फिर क्या है? अच्छेद्योयमदाह्योयम्
अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयम् यस्मात् अन्योन्य नाश हेतूनि भूतानि येनम आत्मानं नाशयितुं न उत्सहन्ते तस्मात् नित्यः। देखिए नित्य शब्द का बता रहे हैं। यस्मात् यह आत्मा अन्योन्य नाश हेतूनि भूतानि। देखिए ये पंचमहाभूत है, अन्योन्य नाश हेतूनि। एक पंचमहाभूत दूसरे पंचमहाभूत का नाश करने में समर्थ है। अग्नि ज़्यादा है तो वायु को पानी को, पानी से वायु को, तो एक एक पंचमहाभूत ने आपस में एक पंचमहाभूत दूसरे पंचमहाभूत को नष्ट पहुंचाने में समर्थ है, सामर्थ्य है इसमें। नाशयुतम, अब देखिए अन्योन्य नाश हेतुनी भूतानी, मगर ये तो आपस में लड़कर आपस में एक दूसरे को नाश करने में समर्थ है, परंतु ये सारे पंचमहाभूत मिलकर भी आत्मा को कुछ नहीं कर सकते। क्यों कि नाशयुतम न उत्सहन्ते, क्योंकि तस्माद नित्यः, इसीलिए कि नित्य है। नित्य माने शाश्वत है, नित्य माने नाश रहित। और नाश करने वाले कौन हो सकते हैं? पंचमहाभूत। ये आत्मा तो पंचमहाभूत से परे है, तो फिर इसको नाश करने वाले कौन है? देखिए आकाश से भी सूक्ष्म है, तो वायु सुखा नहीं सकता, सूखना, और वायु और अग्नि जला नहीं सकते, पानी गीला भी नहीं कर सकते, शस्त्राणि न छेदंती, तो आत्मा नित्य हो गया। आप इसी पर ध्यान करते रहना। अब इसको आप, अब देखिए मैं कौन हूँ, हम आपका अपने आप को समझते हैं, अभी मैं शरीर हूँ, बड़ा दृढ़ हो गया है, बड़ा दृढ़ भाव। और साधना करते 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 तो ऐसे इस श्लोक पर आप ध्यान करोगे कि मैं शरीर से अलग हूँ, आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मगर देह में अभी रहने वाला हूँ, रह रहा हूँ, जो रहता है वो ही मैं हूँ, मगर पंचमहाभूत से परे हूँ। अब इस पर आप ध्यान करोगे। ध्यान माने अनुभव के लिए प्रयास करना। जैसे कि रसगुल्ला के बारे में सुन लिया, खाने के लिए जो प्रयास करना जब होता है वो कहते हैं साधना या तपस्या। कुछ सुन लिया, कुछ चीज़ के बारे में या कुछ दृश्य के बारे में सुन लिया, फिर आपको मन में देखने के लिए इच्छा हुई, तो देखने के लिए जो प्रयास आप करते हैं उस प्रयास को और उस पर उसकी ओर चलने का जो होता है कर्म, उसको हम कहते हैं साधना। इसी तरह हमने सुन लिया कि अभी मैं नैनम चिंतन शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, तो मैं वही हूँ। तो इस पर आप ध्यान करते करते अब जब आगे जाओगे, इसका अंतिम प्रभाव हमारे सब के ऊपर किस तरह का प्रभाव पड़ना चाहिए? भय चला जाएगा, भय। इसीलिए जब अलेक्जेंडर आया, एक पेड़ के नीचे लंगोटी पहन के बैठा हुआ महात्मा के पास चला गया और कट के उतारा, निकाला, बोले कि तेरा सिर काट दूंगा। बोले निश्चित रहे तो काटो। तो नमस्कार किया। ये तो डिनर होकर बैठे पेड़ के नीचे, न शस्त्र है न अस्त्र है। शंकराचार्य को किसी ने बुला लिया, चलो आप आ जाओ मेरे साथ, आपका अंग ठीक है, रूप सुंदर है, चलो आओ, मैं देवी को आपको बलि चढ़ाना चाहता हूँ, आओ मेरे साथ पीछे पीछे। वो चलने लग गए।
बोले ठीक है, ऐसी अच्छी बात है, इसी तरह हम शरीर छोड़ सकते हैं, यही मौका है। और कह भी सकते हैं लोगों से, ये मेरे पीछे पड़ गए इसलिए शरीर छोड़ दिया। तो भगवान ने सोचा कि भाई ये तो नया टेक्निक क्यों चला रहे हो छोड़ने का, क्योंकि भगवान शंकराचार्य का यही मकसद था। 16 साल के बाद तो बोल दिया मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, मैं जाऊं। तो व्यास जी बोले तो लिख तो दिया, फिर कौन पढ़ाने वाला कौन है? तो तेरा हैंड राइटिंग किसी को समझ में नहीं आएगी। अब खुद पढ़ाओ। तो लिख दिया तो पढ़ाओ, पर मेरी उम्र हो गई। भगवान शिव जी ने 16 साल बताया। अरे शिव जी का, मैं भी शिव जी हूं, और 16 साल बढ़ा देता हूं, चल। तो बढ़ा दिया। अब भगवान तब से सोच रहे होंगे कि ये कब मौका मिलते हैं, मौका मिलने से तुरंत हम शरीर छोड़ देते हैं। ये महात्मा लोगों का ये बड़ा शौक है शरीर छोड़ने का, और हमारे लोगों का बड़ा शौक है शरीर पकड़ के रखने का। डॉक्टर बोलेगा तेरा दिल ठीक नहीं है, किडनी फेल हो गई, वो है, कोई बात नहीं, नए किडनी के लिए ढूंढते हैं, क्या फर्क है। पांचभौतिक शरीर को रखना जिसपे खून है, बोन, मांस, मज्ज, रक्त, मेद, ऐसे शरीर को पकड़ कर पढ़ना चाहते हैं। या विवेक है कि नहीं? तो महात्मा लोगों का बड़ा शौक है, मैंने शौक मैंने शरीर छोड़ने के लिए हमेशा तैयार है। तो इसलिए इस श्लोक को यदि आपको समझ में आ गया तो डर जाना चाहिए, डर चला जाएगा कि मौत का डर जो है जाएगा। और आप जैसे भीष्माचार्य जी का, भगवान उनके पिताजी के आशीर्वाद से मिला इच्छा मरणम, जैसे योगियों को साधना से वो ये जान लिया कि किस तरह से शरीर छोड़ा जा सकता है, संकल्प से ही। ऐसे महात्मा लोग कई बार क्या किया, जो संकट काल आ गया तो जैसे कि परीक्षित महाराज, वो सर्प आने से पहले ही शरीर छोड़ के चला गया। तो सांप आना, फिर काटना, फिर बेहोश होना, फिर गिरना, फिर जमीन पर लेकर लटकना इधर उधर, हाथ पैर हिलाना, फिर चिल्लाना, फिर रोना, ये ऐसा नहीं, वो तक्षक आने से पहले ही छोड़ दिया। अच्छा, कितने महात्मा लोगों के बारे में मैंने सुना, गृहस्थ लोगों के, मानो गृहस्थ माने जो संन्यास, जो क्या है अंदर की बात मैं कह रहा हूं, महात्मा लोग हैं। बोले एक घर पे महात्मा ने पतिदेव बोला कि देखो मैं कल सुबह जाने वाला हूं। पत्नी बोली एक जोक मजाक मत करो। मजाक क्या है, ये मैं जा रहा हूं कल सुबह, जो जो कहना है वो कह दो, प्लान कर दो, जो पूछना पूछ लो। तो अगले दिन चटाई लेके तैयारी कर रहे थे बैठ खेलने के लिए। कोई बोले ये चटाई क्यों ली? बोले मैं बाहर सो के चले जाता हूँ, क्योंकि आपको दिक्कत होती है, अंदर छोड़ दिया। वो पागल है क्या, आप क्या सोच रहे? नहीं मैं जा रहा हूँ ना, मैं बोल तो रह रहा हूँ तुमको जा रहा हूँ करके, मेरी बात तो सुनो। फिर किसी में बैठ गया। बोले ये क्या क्या नाटक कर रहे हैं? बोले नाटक नहीं, मैं जोड़ रहा हूँ, कुछ बोलना पूछना है तुमको? नहीं। सब बैठे बच्चों, सब ठीक है ना, सब अपने साधना करो, करके अचास हो गया, छोड़ के चला गया शरीर। ऐसे जीना है, ये है महात्मा लोगों का जीवन। हम तो एक चिपकली जैसे चिपक जाते हैं शरीर को, छोड़ते नहीं। कब से वो सुनते ही आपको मजा आ रहा है कि नहीं? डर रहे हैं क्या? इस तरह का जीना है। मैं तो शरीर नहीं हूं। जैसे कि जो व्यक्ति भाड़ा पे एक घर लेके रहता है, भाड़ा के घर में, ओ नौकर घर वाले बोलते हैं आ खाली करना है, तो खाली कर देते हैं, उसमें क्या है, सामान उठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बताओ कब चाहिए आपको घर? तो डर जाना चाहिए, क्योंकि मैं आत्मस्वरूप हूं, न शस्त्राणी अच्छेद्योयम, माने मैं नित्य हूं। कि कोई भी पंचमहाभूत का, किसी भी पंचमहाभूत से मेरा कोई नुकसान होने वाला नहीं है। मैं किसी पंचमहाभूत से नष्ट होने वाला नहीं हूं। ऐसे तो उत्साह बढ़ना चाहिए इस तरह का साधना करने के लिए।
और वो सब छोड़ के मैं शरीर हो करके उसको पेंट करो, नेल पॉलिश, टेल पॉलिश, क्या क्या करते रहते हैं। और सिर पे पॉलिश, बाल के लिए रंग, नाक के लिए रंग, आंख के लिए रंग, आंख के ऊपर एक कलर का पेंटिंग, आंख के नीचे एक तरह का पेंटिंग। ये कितना है, पागल है क्या? कोई अंत नहीं है। बोला आंख के ऊपर जो ना पेंटिंग डालते हो वो कब देखते? मैं आंख बंद करते समय आप देख सकते हैं, तो इसीलिए बार बार ऐसा सभी करते रहते लोग देखने के लिए, चमक चमक करके। पागल है, महामोह, ये बेवकूफ़ी लोगों का दुनिया है। सब बेवकूफ़ी लोग जितने भी हैं दुनिया में, इन सबको यदि इकट्ठा किया जाए वो है पृथ्वी लोक। कभी कभी इनको उद्धार करने के लिए, समझाने के लिए, पिटाई करने के लिए, एक थापड़ मारने के लिए महात्मा लोग उतरते हैं बस। जैसे कि एक महात्मा जी जा रहे, बच्चे पूरा लड़ रहे हैं आपस में, तो महात्मा उतर रहे, बच्चे क्या कर रहे, चल चल निकलो घर जाओ, बोलते हैं कि नहीं ऐसा? आप बिखार देते कि ना सबको, चल चल जाओ अलग अलग कर, जाओ जाओ तुम अपने, तू जाओ। इसी तरह महात्मा लोग कभी प्रवेश करते हैं इस लोक में, तो किसी को इच्छा भी नहीं है आने का इधर लोक में। नित्य, तो मैं नित्य हूं मतलब क्या है? निडर होकर व्यवहार करो। निडर ना, बेवकूफी जैसे व्यवहार मत करना, आग में कूदना, पानी में कूदना, ऐसा मत करो। एक ब्रह्मचारी पढ़ रहे थे बहुत साल पहले, 81 में, ऐसा मैंने सुना कि जब गुरुदेव, तो एक ब्रह्मचारी, उनके पिताजी आर्मी में थे, कुछ मेजर का या कर्नल का लड़का था, वो चला गया। वो पहले 4-5 महीने 6 महीने सुन लिया ब्रह्म तत्व, ब्रह्म ज्ञान, हम ब्रह्मास्मि, ये वो। 1 साल के बाद उनको ऐसा एक एकदम अचानक उत्साह बढ़ गया कि सब छोड़कर, आश्रम सिद्धबड़ी आश्रम में छोड़कर, तो सीधा पहाड़ चढ़ने लगे, पहाड़, दौलाधर रेंज। वो मौसम भी ठीक नहीं था, बर्फ ही बर्फ पहाड़ के ऊपर। वो गए, फिर आश्रम में तो गायब हो गया वो, तो ढूंढने लगे। गुरुदेव थे तब, आश्रम में नहीं, बधाई गुरुदेव कहीं। तो फिर खबर मिली, फिर 4-5 लोगों के बाद वो मिलिट्री आर्मी लोग कुछ काम कर रहे के पहाड़ चढ़ रहे थे, तो इनको देखा कि ये सफ़ेद वस्त्र पहनकर मुंडन ब्रह्मचारी कोई बैठा है, तो सोचा कि ये आश्रम का होगा कहीं। तो पूछा कि ये आपके है क्या? मैं हमारा ही है। तो फिर उठा के फिर बोला कि क्या हुआ था, क्यों गया? स्फूर्ति, उत्साह बढ़ गए मेरे, सब छोड़कर पहाड़ चढ़ गए। तो बोले तो पहाड़ में रहो या घर पे रहो, आश्रम में मत रहो करके गुरुदेव उसको भगा दिया। इस तरह का जो चेष्टा जो करते लोग ना, ये ठीक नहीं है। एकदम कांटर तो उधर जाएगा तो इधर जाएगा, तो बीच में नहीं रहेगा। न एतेषाम श्लोकानाम पौनरुक्त्यम च चोदनीयम। देखिए, न चोदनीयम, एतेषाम श्लोकानाम पौनरुक्त्यम, पौनरुक्त्यम माने पुनरुक्ति। अब देखिए वेदांत में एक ही बार विषय को दोहराते हैं तो वो इसको बोलते पुनरुक्ति दोष। ये तो दोष लग गया। क्या दोष है? कि वही चीज बार बार बताने लग गए तो दोष हो गया। क्योंकि ऐसा कुछ लोगों का अभिप्राय है कि आप बार बार क्यों बोलते हो, जो पढ़ने वाला बेवकूफ है क्या? मगर यहां पे भगवान कहते हैं कि इस श्लोक में पुनरुक्ति का दोष न चोदनीयम, माने इसका आरोप मत करना। ये तो नहीं करना चाहिए आरोप, यहां पे मत करो ये पुनरुक्ति, क्योंकि इसी तरह का श्लोक का भाव अर्थ जो भी है वो पहले श्लोक में तो बता दिया। न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो निश्चय शाश्वतोयम नित्यः नित्यः। यहाँ पे भी नित्य शब्द आया, वहां पे भी नित्य आया। बार बार कितने बार बोलते रहोगे नित्य नित्य करके? इसलिए कहते हैं न चोदनीयम, माने ये आरोप के रूप में, ये दोष के रूप में स्वीकार मत करो। यद एकेन एव श्लोकेन आत्मनः नित्यत्वम अविक्रियत्वम च उक्तम। अभी तक क्या है ना, इसलिए न जायते म्रियते वा इस श्लोक में इत्यादि ना, एक ही श्लोक के द्वारा आत्मतत्व का विवरण किया गया, वहां पे बताया। आत्मतत्व के बारे में एक ही श्लोक में अभी तक बताया।
तो तत्र यदेव आत्मविषयं किंचित उच्यते ततः एतस्मात् श्लोकार्थात् न अतिरिच्यते किंचित शब्दतः पुनरुक्तम किंचित अर्थतः इति। इसका मतलब क्या है, आत्मा के विषय में जो कुछ भी आप कह जाए, जो कुछ भी आप कहेंगे, इस श्लोक से अतिरिक्त तो नहीं है। माने इस श्लोक में जो बताया इससे पहले और इस श्लोक में जो भाव है ये तो अतिरिक्त नहीं, वही बात है। फिर भी क्योंकि कुछ शब्द पुनरुक्त है और कोई अर्थ से युक्त है, माने अर्थ में अर्थ समझाने के लिए बार बार कहा जा सकता है, नहीं तो एक बार कई बार शब्द का जो आपको सुनाने के लिए भी पुनरुक्ति करना पड़ता है, मगर इसमें दोष कोई नहीं है। ये तो पहली बार तो बताया, एक ही बार इसका पहले नित्य का शब्द एक बार प्रयोग किया गया, अभी दूसरी बार अभी इधर आया। और दुर्भादत्वात् आत्मवस्तुनः, मगन तो अब क्या है, आत्मवस्तु जो है दुर्भादत्वात् माने दुर्बोध है। दुर्बोध माने बड़ा कठिन है जानना, और जो चीज़ कठिन है जानना उसके बारे में बार बार दोहराना कोई गलत नहीं है, कोई दोष नहीं है। इसीलिए देखिए, दुर्भादत्वात् आत्मवस्तुनः पुनः पुनः प्रसंगम आपाद्य शब्दांतरेण। भगवान कहते हैं, देखिए आचार्य जी कहते हैं, वही भाव अर्थ वाले चीज आत्मा के बारे में और शब्दांतरेण अलग अलग शब्दों के द्वारा, वही भाव तो वही है, अर्थ वही है, मगर उसी वस्तु को, आत्मा वस्तु को, जिसका अर्थ एक ही है आत्मा का, और उसी आत्मा वस्तु के बारे में अलग अलग शब्दों के द्वारा बार बार कहना, शब्दांतरेण तद एवं वस्तु निरूपयति भगवान वासुदेव। इसलिए बारंबार भगवान वासुदेव माने श्री कृष्ण के द्वारा ये एवं तद एवं वस्तु निरूपयति, एवं वस्तु निरूपयति माने इसी तरह आत्मा का निरूपण करते जा रहे हैं भगवान, बार बार कर रहे हैं, इसीलिए कि समझना कठिन है। तो गीता में हर जगह भगवान हम सबको बार बार आत्म तत्व का याद दिलाते रहते हैं कि आत्मा का स्वरूप यही है, आत्मा का स्वरूप यही है, आत्मा का स्वरूप यही है। इसको एक दोष रूप में कभी स्वीकार नहीं करना। तो कि ग्रंथ के आरंभ में भी, माने भगवद गीता का भाष्य के आरंभ में ही भगवान इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं यहाँ पे कि बार बार दोहराएंगे, आगे भी कहेंगे, मगर ये दोष के रूप में स्वीकार मत करो। देखिए, तद एवं वस्तु निरूपयति भगवान वासुदेवा। कैसे है, क्या है भगवान वासुदेव, कथम नु नाम संसारिणाम अव्यक्तम तत्वम बुद्धिगोचरताम आपन्नम सत संसार निवृत्तये स्यात् इति। भगवान का आलोचना, भगवान श्री कृष्ण का देख सोच है, यही है। देखिए कितना प्रेम है भगवान का। बताते हैं, कथम अव्यक्तम नाम, इंडीड कथम, हाउ अव्यक्तम नाम माने अव्यक्तम नाम वस्तु, तो अव्यक्तम तत्वम, जिसका जो अव्यक्त तत्व है ना, अव्यक्त तत्व को बुद्धि गोचरताम, बुद्धि के द्वारा समझाया जा सकता। किसके लिए, संसारिणाम, जो संसार में फंस गए उन सब के लिए किस तरह इस बात को समझाया जा सकता, यही है भगवान का विचार। किसी तरह से आप मनुष्य लोगों को इस बात को समझाना चाहते हैं। इसलिए वही है, महात्मा लोग हैं, जगत गुरु और अच्छे अच्छे जो गुरु, श्रेष्ठ आचार्य जितने भी हैं, उनके प्रयास यही है कि कठिन तत्व को सरलीकरण करने में उनका जो बड़े लंबी प्रयास करते भी हैं और समझाने के लिए इतना प्रयास करते हैं, क्योंकि इसको सरलीकरण करना है। इस बात को, इस विषय को, इस तत्व को समझाना तो आसानी से कैसे, किस तरह से समझाया जा सकता, कैसे समझाए, कैसे पढ़ाए, यही है अच्छे गुरु की चिंता यही। महात्मा लोगों का अच्छी जो गुरु है उनका चिंता यही है। देखिए
वस्तु निरूपय भगवान वास्तव कथम नु नाम संसारणम अव्यक्तम तत्वम बुद्धिगोचरताम आपन्नम सत। कैसे इनको बुद्धि के विषय का बुद्धि विषयम माने बुद्धि का बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रिय भगवान कहते हैं। पहले बुद्धि में समझो, कैसे समझाया जा सकता, बुद्धि में एक समझ के रूप में कैसे लाया जा सकता, मनुष्यों के लिए समझाना संसार नाम, क्योंकि संसार निवृत्त इस संसार निवृत्ति से, संसार से निवृत्त ये लोगों को करने में कराने में कैसे समझाना, इसी चिंता से भगवान वही तत्व को अनेक प्रकार के शब्दांतरेण अलग अलग प्रकार के शब्द प्रयोग करते हुए समझाते हैं। एक तो ये इस तत्व की ऐसे पढ़ाना, भगवान का पढ़ाना आप किसी तरह से भी ये दोष के रूप में स्वीकार मत करो, ये पुनरुक्ति दोष नहीं है। तो भगवान का विचार यही है, इसीलिए दोष नहीं है। और भगवान आचार्य जी ये ऐसा कह के छोड़ दिया, क्योंकि इससे पहले का श्लोक में उसका व्याख्यान तो किया गया, श्लोक का व्याख्यान किया गया, अभी तो छोड़ दिया इसी तरह इधर ही। तो अच्छेद्योयम अदाख्योयम अक्लेद्य अशोष्यैव च, पहले उस श्लोक में ना नैनम चिंतन शस्त्राणि नैनम दहति पावकः अदाख्यः, नैनम दहति अदाख्यः, नैनम न अशोष्यैव च न शोषयते मारुतः, वही श्लोक है। तो इसमें क्या है, नित्य शब्द का भगवान फिर व्याख्यान किया। नित्य माने क्या है बता तो दिया, सर्वगतः स्थाणुः अचलः सनातनम, इस बात पर भगवान आचार्य जी ने कुछ नहीं कहा। ठीक है, आज हम इधर ही समाप्त करेंगे, क्योंकि कल की पूजा के लिए तैयारी करनी है लोगों को। कल 6:30 बजे हमारे जहाँ पर शंकराचार्य जी की हम पूजा करेंगे, मांडुक्य उपनिषद का समापन कल होगा, तो इसकी पूजा के लिए तैयारी करनी चाहिए, तो समय चाहिए लोगों को, हम यही समाप्त करेंगे। ठीक है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।